अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बन रही है कैंडी डिलाइट। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करिए। रेसिपी में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल है। साथ ही साथ हम आपको व्हिप्ड क्रीम की जगह बेसिक क्रीम को किस तरह व्हिप्ड क्रीम में कन्वर्ट करें वो भी सिखाएंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये है हमारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 पैकेट कैंडी बिस्किट के। साथ में मैंने हिलाल के केक्स ले लिए हैं। आप कोई भी प्लेन केक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अदद आपने पूरा क्रीम का पैकेट ले लेना है। चीनी आपको चाहिए 3 टेबलस्पून और साथ में आधा कप पानी। सबसे पहले हमने शुगर सिरप बना लेना, जिसके लिए हम ले रहे हैं 2 टेबलस्पून पानी और साथ में 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर चीनी शामिल कर देनी है। इनको आपने चीनी मेल्ट होने तक सिर्फ और सिर्फ गर्म करना है। यह आप देख सकते हैं मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया और जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो मैं इसको चूल्हे से हटा लूँगी। उसके बाद आपने इस मिक्सचर को एक बाउल में शिफ्ट कर लेना है। ये आप देख सकते हैं हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है और ये हमारा शुगर सिरप बनके तैयार हो चुका है। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे पास जो केक्स हैं वो थोड़े ड्राई थे। उसके बाद हमने एक बाउल में पूरा क्रीम का पैकेट ले लेना है। अब हम इसको व्हिप्ड क्रीम के टेस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपने क्रीम के अंदर शुगर शामिल करनी है ताकि स्वीट क्रीम हो जाए और उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब जब व्हिप्ड क्रीम होती है जब हम इसको ब्लेंड करते हैं तो वो फॉर्म्स इसमें आ जाते हैं। ये वाली जो है ये पानी पानी थोड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी, आपने इसको अच्छे से व्हिप कर लेना है और उसके बाद आपने इसको पैन की तरफ ले आना है। पैन की तरफ लेके जाके आपने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के अंदर थोड़ी सी क्रीम शामिल करनी है और उसको अच्छे से मिक्स करके वो मिक्सचर जो होगा वो आपने बाकी सारी क्रीम के अंदर शामिल कर लेना है और इस मिक्सचर को आपने अच्छे से पका लेना है। इस हैक का आप इस्तेमाल सिर्फ तब कर सकते हैं जब आपने डिज़र्ट में व्हिप क्रीम की लेयरिंग करनी हो, अदरवाइज़ आप इसका इस्तेमाल यूँ नहीं कर सकते। इसको आपने 5 मिनट तक बॉईल होने देना है और जब ये गाढ़ा हो जाए तो आपने इसको पैन से हटा लेना है। उसके बाद आपने बिस्किट्स लेने हैं। बिस्किट्स को आपने मोटा मोटा कट कर लेना है। आप इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप पूरा का पूरा भी रख सकते हैं। मैंने छोटा छोटा कट कर लेते हैं क्योंकि ये कैंडी बिस्किट्स हैं, ये इतने ईज़िली वो नहीं होते, सॉफ्ट नहीं होते, तो एक क्रंच एक रहना चाहिए था, तो मैंने थोड़ा छोटे साइज़ कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे हमने पहली लेयर क्रीम की लगा दी। अब ये वो क्रीम थी जिसको मैंने कॉर्नफ्लोर से गाढ़ा नहीं किया था, ठीक है। तो उसके बाद मुझे याद आया था कि मैं वो स्टेप करना भूल गई, पर मैं एक लेयर लगा चुकी थी तो मैंने कहा चलो उसको हम बाद में कर लेंगे, तो इसलिए मैंने बाद में फिर क्रीम सेट कर ली थी। उसके बाद मैंने हिलाल के केक्स लिए थे, क्रीम की एक पूरी लेयर बेस पे लगाई। उसके बाद मैंने केक्स लिए, केक को मैंने शुगर सिरप में डिप किया क्योंकि केक थोड़े ड्राई थे, ठीक है। तो मैंने उसके बाद उनको शुगर सिरप में डिप करके मैंने अपने डेज़र्ट बाउल में रख दिया। उसके बाद जो जो एम्प्टी स्पेसेस थी वहाँ पे मैंने बिस्किट रख दिया। यहाँ पे मैंने कैंडी बिस्किट कर दिया। केक की सिर्फ मैंने एक ही लेयर लगाई थी क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा ओवरली स्वीट नहीं करना चाहती थी क्योंकि जो केक्स थे इनमें कोई चॉकलेट फिलिंग थी, ठीक है। उसके बाद हमने इसके ऊपर एक क्रीम की एक और लेयर लगा दी थी। ये आप देख सकते हैं क्रीम की लेयर को मैंने अच्छे से इसमें स्प्रेड कर लिया था। जब ये सेट हुई थी जब प्रॉपर क्रीम की अलग से लेयर नज़र आ रही थी, तो अभी आपको बेशक ये थोड़ी इस तरह लगी लेकिन जब ये सेट होगी तो ये बहुत गाढ़ी हो जाएगी। उसके बाद मैंने बाकी एक और कैंडी बिस्किट की इसके ऊपर लेयर लगा दी थी और इसके बाद दोबारा से मैंने इसके ऊपर क्रीम की एक लेयर लगा दी थी। जब ये मैंने पूरा का पूरा बाउल फुल कर लिया था उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो शुगर सिरप हमारा बचा था उसके अंदर 1 टेबलस्पून चीनी और डाल के इसको दोबारा से मेल्ट कर लिया था। इसका कलर चेंज हो गया था। उसके बाद मैंने इसके साइड पे कैंडी बिस्किट से ही गार्निश कर दिया था और ये हमारा मज़ेदार सा कैंडी डिलाइट बन के तैयार है। इसको मैंने फ्रिज में कम से कम 3 घंटे के लिए रख दिया था, फ्रिज में रखा था और ये बहुत मज़ेदार सा कैंडी डिलाइट हमारा बन के तैयार था। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।